नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 25 अगस्त 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो सायंकाल 4:18 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है रात्रि 8:48 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। धृति योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज एक बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है। आज गजानन की आराधना का दिन है। आज बहुला संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि नियम पूर्वक रहते हुए भगवान गजानन की आराधना रात्रिकाल में करें और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान गजानन की आराधना से जीवन में आने वाला कष्ट, विघ्न सभी का नाश हो जाता है। अगर आप उपवास रहते हुए गणेश जी की आराधना नहीं कर सकते तो ठीक है, आप अपने कार्यों को करते हुए कम से कम आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में मैं कुछ ज्योतिषीय तथ्य ग्रहों के दृष्टि से संबंधित आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में, शुक्र का संचरण कन्या राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में। देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा आज मीन राशि में है। तो गोचर कुंडली की ये स्थिति है। इसमें चंद्रमा को अगर देखें तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में आज पूरी दिन और गुरु की राशि में शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है। तो शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां जिसमें सूर्य, मंगल और बुध की युति पर गुरु की दृष्टि है, ये दृष्टि आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है। तो ये सभी ग्रह स्थितियां आज आपको कैसे प्रभावित करेंगी, आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो कौन सा कार्य आज नहीं करना चाहिए और कौन सा कार्य आज विशेष रूप से आपको करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव कितना व्यापक है ये तो आप सभी जानते हैं। जब भी ग्रह कहीं कोई भी ग्रह किसी भी भाव पर, किसी भी ग्रह पर दृष्टि डालता है तो अपना वो प्रभाव डाल देता है और उसका विशेष प्रभाव देखने में आता है। मैं चर्चा कर रहा हूं शनिदेव की दृष्टि की। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शनिदेव की दृष्टि के बारे में पूर्व में मेरे द्वारा बताया जा चुका है और आप सभी जानते हैं इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है और ये जहां भी दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित चीजों से विच्छेद कर देते हैं। लेकिन आज और आने वाले दिनों में मैं आपको हर ग्रह की दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ने से कैसा प्रभाव, उसमें क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, इसकी चर्चा मैं आप सबों के सम्मुख लेकर के उपस्थित होता रहूंगा राशिफल में। चूंकि ये राशिफल का कार्यक्रम है तो यहां इस विषय को हम
संक्षिप्त में ही रखेंगे, फिर भी ये पर्याप्त होगा जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। सबसे पहले समझिए, सूर्य पर शनिदेव की दृष्टि जितने भी लोगों की कुंडली में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इसके नकारात्मक पक्ष से आप भली भांति अवगत हैं। इसका सबसे पहला नकारात्मक पक्ष है पिता के संबंधों में समस्या उत्पन्न हो जाए, पिता को समस्या हो जाए, पिता से संबंध टूट जाए, पिता से मतभेद हो। इसके बाद बारी आती है आपके जीवन काल में आपको यश मिलने की। तो आपने अनुभव कर लिया होगा कि आपको यश कम, अपयश ज्यादा मिलता है। आप न भी करें तब भी नाम आप ही का लगता है। और इसके बाद बारी आती है कार्यस्थल पर बॉस की। तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। बॉस के साथ संबंध में खराबी, परेशानी, मतभेद होता रहेगा। आप करेंगे और क्रेडिट किसी और को दिया जाएगा। अब इसमें आपने क्या जाना, तो ये सूर्य से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो आपका मान सम्मान हो, चाहे वो आपका आत्मविश्वास हो। शनिदेव इन सभी चीजों से विच्छेद करा देते हैं और इन चीजों में आपको आपके जीवन काल में कमी देखने को मिलती है। ये इसका नकारात्मक पक्ष है। लेकिन मैंने लगातार जितनी कुंडलियों का अध्ययन किया, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये खुद के मेरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मैंने पाया इसमें एक सकारात्मक पक्ष हर कुंडली में दिखाई पड़ी। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं या तो पद पर, किसी अच्छे जॉब में है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब मैंने देखा कि ऐसे लोगों के जीवन काल में नाम की स्थिति बनी हुई है, सम्मान की स्थिति बनी हुई है, और फलस्वरूप उनसे उन्हें विच्छेद मिल रहा है। यानी एक बात तो तय है कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि है, नकारात्मक पक्ष आपने जाना, उसमें एक प्रबल सकारात्मक पक्ष यह है कि आपके पास पद होगा अवश्य, नाम होगा अवश्य, तभी तो आप बदनाम होंगे। अब अगर हम बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि, तो क्या होगा? तो ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा विचारणीय तथ्य नहीं कि यह विषयोग है। जातक को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत करेगा। चंद्रमा मन है, सो मन से विच्छेद कराएंगे शनिदेव। चंद्रमा मां है तो मां से विच्छेद कराएंगे शनिदेव। जातक का मन बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, ये नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक क्या है? अगर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और कुछ ग्रह स्थितियां जातक की मजबूत हों, जातक के लग्नेश मजबूत अवस्था में हो, बाकी के किसी और पक्ष में ऐसे जातक को कोई विशेष लाभ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक पक्ष में लाभ मिलेगा। अगर ऐसे जातक के अंदर साधु वृत्ति हो, ऐसे जातक के अंदर आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा या उसकी आकांक्षा हो, तो उसे बेहद आसानी हो रही है। फिर से चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से परेशानियां तो बहुत हैं। सबसे बड़ी परेशानी है जातक मानसिक रूप से आजीवन अशांत या विक्षिप्तता की स्थिति में रहेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, और वो ये कि अगर ऐसे जातक की जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां मजबूत है, उसका धर्म भाव मजबूत है, उसका व्यक्तित्व मजबूत है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक एकाकीपन में रहते हुए रिसर्चर, खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा, रिसर्च करने लगेगा, अनुसंधान करने लगेगा। निसंदेह ऐसा जातक अकेले ही जीवन व्यतीत करेगा, एकाकी जीवन उसका होगा, लेकिन इसके बावजूद वो समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। ऐसा जातक अकेले रहते रहते समाज को दिशा प्रदान करने वाली कुछ शोध, कुछ खोज कार्य कर लेते हैं। ये एक पॉजिटिव पक्ष दिखा। मंगल, शनिदेव की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र इसको बताता है ये विस्फोटात्मक स्थिति है। विशेष करके अगर मंगल कुंडली के अष्टम में हो और शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो ये भयंकर दुर्घटना की ओर, षष्ठ में मंगल हो और शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो ये दुर्घटना की स्थिति को दर्शाता है। जातक के जीवन काल में एक्सीडेंट, बड़ी दुर्घटना जिसमें मृत्यु तक संभव है की स्थिति बनती है, बाकी की ग्रह स्थितियों को देखते हुए। लेकिन यहां भी मैंने एक पॉजिटिव पक्ष देखा, और वो पॉजिटिव पक्ष मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इसका जिक्र किया कि ऐसा जातक रिसर्चर है, इंजीनियर है, वो जन्मजात इंजीनियर है, उसका दिमाग बेहद टेक्निकल है। ये विस्फोट ही है, ये विस्फोट ही है कि वो किसी भी सामान्य परिस्थिति में कुछ बेहतर ढूंढ निकालता है। उसका दिमाग इतना तीव्र काम करने लगता है। मंगल कौन है? ऊर्जा। शनिदेव से संबंध बनाते ही उसकी ऊर्जा में विस्फोट होता है, और फलस्वरूप जब आपकी ऊर्जा में विस्फोट होगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो नया, अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां मजबूत हैं तो कुछ आप नया ढूंढेंगे,
आपका दिमाग बेहद तीव्र गति से काम करेगा। तो ये पॉजिटिव पक्ष है आपके लिए। बस आज राशिफल में इन 3 ग्रहों की हमने चर्चा की। आगे हम बाकी के ग्रहों पर शनिदेव की दृष्टि पड़े तो क्या नुकसान, ये सभी आप ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव पक्ष क्या है, सकारात्मक क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट है। मैं आज आपके इस दिन को कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। गुरु की राशि में संचरण कर रहे चंद्रमा, आज देखा जाए तो बुधवार का दिन, और बुधवार के इस दिन को आप बेहद शांति के साथ व्यतीत करिए। हर कार्य बेहद आराम से आपको प्रारंभ करना होगा। एक मूल मंत्र याद रखिए, आज मनमौजीपने से बचिए। हर मामले में अगर मनमौजीपना होगा तो इससे नुकसान होगा। कामकाज के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। हो सकता है हाथ में आया मौका भी आज आप गंवा दें। सो कुछ नया करने की फिराक में है, मत करिए। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए। नए शुरुआत के बारे में विचार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। धैर्य रखना होगा, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। मन अशांत रहेगा, मन भटकेगा, परंतु जरूरी नहीं है कि आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएं। अतः जो कार्य पूर्ण हो रहे हैं उन्हें होने दीजिए और बेवजह की टेंशन परेशानी को बुलावा मत दीजिए। जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखिए। अगर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करना है तो बस सक्रिय रहिए और अपने काम से काम रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। व्यापारिक पार्टनर से मतभेद की संभावना है। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा की उम्मीद रखते हैं तो यह आपकी गलती है, उम्मीद मत रखिए। व्यापार से संबंधित यात्रा मत करिए, यात्रा में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खर्च, बढ़ा चढ़ा खर्च आपको दुखी और निराश करेगा, और वहीं आपका गुस्सैल स्वभाव आज हर जगह पर आपको मुश्किल में डालेगा। तो अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण रखना होगा और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान, यह बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन सामान्य देख रहा हूं, प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः ठीक है दिन। विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता दिखाई पड़ रही है, बढ़िया है दिन, आप मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, चोट चपेट की घटना, नींद की कमी, शारीरिक कष्ट आज दिखाई पड़ रहा है। सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज किसी भी धार्मिक स्थल पर, आप जिस भी धर्म के हो, धार्मिक स्थल पर जाकर के दर्शन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करते हैं तो ना करें। वृषभ की बात करें तो आज चंद्रमा का राशि से आपके लाभ में होना, शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण निसंदेह आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी तो मैं नहीं देख रहा हूं, परंतु अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जिज्ञासा, अपने कार्य करने के बूते आप कई क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। मानसिक तौर पर आज आप सक्रिय भी बहुत ज्यादा रहेंगे और कहां से लाभ हो ये न के न प्रकारेण आप लगे रहेंगे। कार्यस्थल पर जरा संभल करके काम करिए। आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग जो आपसे शत्रुता रखते हैं वो आपसे बदला लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। नौकरी में स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है जो कि बहुत आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि वृषभ राशि के जातकों को आज लाभ मिलेगा, सो धैर्य बना करके कदम आगे बढ़ाइए। पारिवारिक जीवन आपका सुखद और संतोषप्रद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए व्यापार में लाभ, व्यापार में अच्छा लाभ होगा। जरूरत पड़ने पर आपको भाइयों से, जरूरत पड़ने पर आपको आपके दोस्तों से सहयोग मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि आज के दिन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो किसी के भरोसे मत रहिएगा। प्रेम के क्षेत्र में अगर परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी आज खत्म होगी और प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। इस मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज आपको प्यार का प्रपोजल भी मिल सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये कार्यस्थल पर के साथ काम करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति, पुरुष या स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं, की तरफ से होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। और मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट,
निसंदेह आपको कोशिश कम नहीं करनी, कर होने देनी है, लगातार कोशिश करते रहनी है और उम्मीद बनाए रखनी है, आशा बनाए रखिए। आराम से सभी कार्य आपके बनते चले जाएंगे। अगर गलत संगति है आपकी, यानी मित्र जो आपके हैं वो बुरे लोग हैं, तो आज आप किसी मुसीबत में फंसेंगे। तो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आप छोटे हैं तो बड़े हैं, तो अपनी संगति का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज आपकी संगति ही आपकी मुश्किल का कारण है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जो भी आपकी परेशानियां हैं, कष्ट, समस्याएं हैं, उसे जीवन साथी से शेयर करिए और प्रयास अपना कम मत होने दीजिए। आपका हर प्रयास आखिर में सफल होगा। प्रयास लगातार करते रहना है। माता पिता का अपमान आपके द्वारा आज नहीं होना चाहिए। विशेष करके पिता का सम्मान करिए और पैसे के मामले में कहीं भी तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ अगर अच्छा समय बीत गया तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से आपको जूझना पड़ेगा, परंतु सहयोग मिलेगा और सहयोग मिलने से आपकी टेंशन, आपकी चिंता, आपकी परेशानी दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। किसी न किसी तरह का शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आज आपको रहने वाली है। स्वास्थ्य शारीरिक कोई जोखिम आज मत लीजिए और आज थोड़ा सा शहद ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर मैजेंटा, निवेश आप करें। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज भाग्य भाव में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, आज बहुत हद तक आप जरूरत महसूस करेंगे अपने विचारों में आप बदलाव कर सकें। नए नजरिए की आपको आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो तो कुछ और नहीं करना, अपना नजरिया बदल लेना है। यूं समझ लीजिए कि मैं आज के दिन को आपके लिए श्रेष्ठ देख रहा हूं। यूं समझ लीजिए कि आज आपका हर प्रयत्न आपके लिए सफलता लेकर के आ रहा है। सो फालतू के कार्यों में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखिए। किसी को ऋण देने की सोचना भी नहीं है। ऋण लेना चाह रहे हैं तो मंजूरी आपको मिलेगी। करियर में यूं समझ लीजिए कि एक बड़ा छलांग लगाने का आपको मौका मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा और आपका एक सौम्य स्वभाव ही आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। जब जहां जैसे आपको जिससे भी मदद चाहिए वो मिलेगा। आपके कोई भी कार्य आज बाधित नहीं होंगे। हां, मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी, कार्यों में थोड़ी देरी हो, लेकिन हर कार्य अंत में पूरा होगा। प्यार का इजहार करने की किसी के लिए सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो करिए, सफल आप होंगे। मन की बात परंतु हर किसी से आज शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई चिंता परेशानी थी, कोई गिला शिकवा था, तो उसे जीवन साथी से बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है दिन। आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, थोड़ी परेशानी रहेगी। अपने आज पूजन स्थल पर ही 10 मिनट इष्ट देवता का ध्यान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह को आज दुर्घटना से बचना होगा। मनमर्जी का कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो आप इससे बचिए। आज अपने पूरे दिन का आप कुछ इस तरह से उसको सिस्टम में ले आइए। एक सूची बनाइए कि कैसे आज इस दिन को मुझे हंसते खेलते बिताना है। यानी यूं समझ लीजिए कि आज बुधवार का दिन है, छुट्टी का दिन तो है नहीं, परंतु आप पूरे दिन को मनोरंजन के दृष्टिकोण से व्यतीत करिए। किसी तरह का न बोझ लेना है और न कहीं किसी पर बोझ डालना है। नहीं तो आज हर मामले में मैं देख रहा हूं कि आपको मायूसी हाथ आएगी। रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां खत्म ही नहीं होंगी। एक के बाद एक करके परेशानी, मानसिक अशांति, ऊपर से कहीं आप किसी को कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे सामने वाला बुरा मान जाए, तो वहीं कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो आपको दुखी कर जाए। तो क्या करना है, आज अपने हिसाब से अपने दिन को मनोरंजन वाला बनाइए। ये तैयारी करके चलिए कि बेहद आनंद के साथ इस दिन को आज बिताना है। हो सकता है कार्यों में मन न लगे, हो सकता है कोई कार्य करने का मन न करे, तो शांति के साथ कैसे इस दिन को आप व्यतीत कर सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी आप पर। कार्य क्षेत्र में परेशानी रहेगी। किस्मत की तरफ से वो मदद नहीं मिल पाएगी जिसकी आपको अपेक्षा है, और चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना है ही, मैं बता चुका हूं। प्रेमी के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। प्रेमी को आप न भी बताएं तो भी आपका प्रेमी आपकी भावनाओं को समझ लेगा, ये अच्छी बात। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। अगर कोई समस्या है तो समाधान सीनियर्स की ओर से मिल जाएगा। हाथ सहयोग का सीनियर्स की ओर से बढ़ेगा।
और स्वास्थ्य में अगर कोई विशेष बड़ी परेशानी है तो जरूरत है हवा पानी बदलने का। तो स्वास्थ्य में अगर बदलाव चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से जगह परिवर्तन करिए और आज किसी विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित चीज उसे गिफ्ट करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें। कन्या की अगर हम बात करें तो अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय समझिए, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद तय समझिए। नए रिश्ते की बात तो सामने आ सकती है, पक्का है, लेकिन रिश्ते में मतभेद की संभावना भी पक्की, यहां भी परेशानी है। यात्रा से जरा बचिए। व्यापारिक पार्टनर से अनबन की संभावना है। ये अनबन अगर पहले से चल रही तो और बढ़ेगी। किसी भी तरह की खरीदारी इत्यादि में जरा सोच समझ करके, सतर्क रह करके खरीदारी करिए। और बाकी के अगर देखें तो घर का माहौल कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, आपकी सफलताओं की सूची बढ़ते ही जाएगी। व्यापार अगर अकेले करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा, लाभदायक सौदे होने वाले हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, किसी के साथ किसी भी तरह के बहसबाजी से आपको बचनी है, बच जाइए इसमें। और जीवन साथी की भावनाओं का जितना आप ख्याल रख सकते हो रखिए। अगर ये रख लिया तो समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। शाम का समय भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, मौसमी बीमारियां आपको होने वाली हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के आज सावधान रहिए। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, भूखे को भोजन कराइए या द्रव्य दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 होगा, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश आप करते हैं तो ना करें। और बात अगर हम तुला की करें तो दूसरों के लिए आप आज कुछ अलग ही हैं, या यूं समझ लीजिए कि आप केवल अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। धैर्य की बेहद आवश्यकता है। मन को शांत रख करके आप आगे बढ़ते चले जाइए अपराजय गति से, यानी बिना पराजित हुए, बिना हारे। हर मामले में सफलता आपको मिलने वाली है। मानसिक ऊर्जा का भी क्या कहना, सकारात्मक रूप से गजब का। आज आपसे आगे आपकी मानसिक ऊर्जा, जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा आपसे आगे चलने वाली है। फलस्वरूप आप हर मामले में आज सफल रहेंगे। परिवार के मध्य अगर कोई अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला है, उलझा हुआ मसला, उसे सुलझाने का प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। संतान की प्रगति आपको सफलता देगी। आपके किए अच्छे कार्यों का आपको लाभ मिलेगा। यानी मिला जुला करके तुला राशि के जातक हर तरह से सफलता हासिल करने वाले हैं। आपकी योजना पूरी तरह से सफल दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां आएंगी, आना है आने दीजिए, वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। फैशन या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परंतु इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद एक मूल मंत्र याद रखिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। संबंध में मजबूती, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए अद्भुत, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव कह सकता हूं। कफ जन्य रोग आपको हो सकता है, कफ से संबंधित परेशानी। शिव जी पर जल चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर सफेद। और निवेश आप सावधान होकर के करिए, वाहन भी आज सावधान होकर के चलाइए। वृश्चिक की बात करें तो आज पंचम का चंद्रमा आपको निसंदेह चिंतित कराएगा। ये चंद्रमा आपको परेशान कराने वाला है। मानसिक अशांति, परेशानी, दिमाग में कई तरह की योजनाएं बनेंगी और जहां आपने उस पर कदम उठाया आप मुश्किल में पड़ेंगे। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। रिश्ते की बात चल रही है तो अभी उसको स्वीकार मत करिए, अभी टाल देने में ही भलाई है। प्रेम के क्षेत्र में परेशानी, नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो अभी 1-2 दिन का समय मांग लीजिए, ठीक नहीं है दिन। आज सुस्ती थोड़ी रहेगी, मन अशांत, किसी भी चीज में, कार्य में मन एकाग्र नहीं होगा। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपकी ऊर्जा आज थोड़ी बिखरी सी, अस्त व्यस्त सी दिखाई पड़ रही है। जिम्मेवारियों को आप पूरी तरह से निभाने में नाकाम रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज चिंता रहेगी। आपके खुद के कर्मचारी ही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे और वहीं आपके जो षड्यंत्रकारी, आपके विरोधी, आपके दुश्मन हैं, वो भी कुछ न कुछ आज आपके टांग खींचने में ही लगे रहने वाले हैं। आपकी परेशानी का कारण वो बनेंगे। कोई भी काम जल्दबाजी में, कोई भी काम दूसरों के भरोसे अगर आप करेंगे तो आपको मुसीबत में पड़ना होगा। तो वृश्चिक राशि के जातक एक बात तो समझ चुके हैं कि दिन बहुत बढ़िया नहीं है, सो जरा सावधान रहिए। इधर उधर समय अपना व्यर्थ करने की जगह अपना काम और काम के बाद परिवार,
जिम्मेवारियों से भागने की गलती मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक दिखाई पड़ रहा है, सामान्यतया, और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। बस आप फुर्सत निकाल करके अपना सारा समय जो भी बचता है इस जीवन साथी को दीजिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा तो हो है ही नहीं, सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आपको रहेगी, पेट में जलन, पेट में दर्द की शिकायत होगी। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। धनु की बात अगर हम करें तो चंद्रमा का राशि से आपके चतुर्थ में होना और ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट निसंदेह आपके लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। कहीं भी रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और बहुत सोच विचार करके ही बोलिए। आपकी बात ही आज आपका काम बिगाड़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में बढ़ती जिम्मेवारियां आपको मुश्किल में डालेंगी और आपका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ना, कॉन्फिडेंस लूज होना लगभग हर मामले में आपके लिए मुसीबत खड़ा कराने वाला है। परंतु कुछ मामलों में आप जरूरत से ज्यादा जोश दिखा देंगे। यहां भी आप अपनी क्षमताओं का सटीक ढंग से अनुमान न लगा पाने के कारण मुसीबत को गले लगाएंगे, मुश्किल में पड़ेंगे। अर्थात ये बात धनु राशि को समझना है कि आज न तो दिन बहुत अच्छा है, दिन तो अच्छा नहीं है, सो न तो बहुत ज्यादा जोश में काम करना है और न बहुत धीमी रफ्तार में। एक मध्यम गति को पकड़ लीजिए और उसी गति के साथ आगे बढ़िए तो सफलता चाहे कम भी मिले पर शांति से दिन निकल जाएगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों का समुचित सहयोग न मिल पाना आपको चिंतित कराएगा। आज अपने आप को शांत रखने के लिए पुराने संगीत को सुनिए या जो भी आपका मन पसंदीदा संगीत है वो सुनिए। सामान्यतया ठीक नहीं है दिन धनु राशि के जातकों के लिए। और कोई भी नया कार्य करने की सोच रहे हैं, किसी भी नए कार्य में हाथ डालने की सोच रहे हैं तो फिलहाल मैं मना करता हूं, न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और प्रेम संबंध में देखें तो आज का दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी पुरानी बात को लेकर के आज प्रेमी से अनबन, मतभेद की संभावना बढ़ेगी। यानी एक तो परेशानी में थे ही और परेशानी बढ़ेगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य, थकान, परेशानी, मां की सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश आप ना करें। मकर की तरफ चलते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। चंद्रमा का राशि से आपके पराक्रम में होना, शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि, चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में किस्मत कुछ न कुछ बड़े मौके आपके लिए तलाश रही है। या आप भी बस इसी तलाश में रहिए। भाग्य आपके साथ है, सो कार्य पूरा होगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए। धन लाभ की स्थिति है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, कोई सौदेबाजी है, कहीं भी कुछ होने वाला है ऐसा तो सब आपके पक्ष में है। आज का दिन आपको खुशी देने वाला है। हर मामले में सफलता मिलेगी। संतान के साथ संबंध ठीक दिखाई पड़ रहा है। तो आज धैर्यपूर्वक अपने सभी कार्य करते चले जाइए, सब तरफ से आपको फायदा मिलेगा। बातचीत से आपको हर मामले में फायदा मिलने वाला है। कोई भी कागजी कार्य करने वाले हैं तो कर सकते हैं। कागजी कार्य करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना होगा और जो भी जरूरी काम है उन्हें आप पूरा करिए। दाम्पत्य जीवन में अगर मतभेद, प्रेम संबंध में अगर मतभेद चल रहा है तो उसमें स्पष्टता की आवश्यकता है। आप अपना पक्ष खुल करके रखिए, सामने वाला आपकी परिस्थिति को समझेगा। अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर होगा। वाणी पर संयम रखते हुए ही ऐसा करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपको कर लेना होगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। कुंभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय भाव में संचरण करना, शनि की दृष्टि से दृष्ट, आज घर में कलह की स्थिति होगी। ऑफिस में सलाह लेने देने दोनों से बचना चाहिए आपको। कामकाज के मामले में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आपके बड़बोलेपन के कारण आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ में आते आते निकल जाएगा। मीटिंग इत्यादि में आज जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके जाइएगा। हर दिशा में प्रयत्न करिए लेकिन वाणी पर नियंत्रण रख करके। किसी को बिन मांगी सलाह तो दीजिए ही मत। और एक बार में एक से अधिक काम हाथ में मत लीजिएगा, नहीं आप कुछ भी पूरा ठीक से नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियों पर खुद का कंट्रोल बहुत जरूरी है करना, लेकिन कई बार परिस्थितियों के हिसाब से भी आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सफल होता है, तो इस बात को जरा समझ लीजिएगा। मेहनत से लगभग हर कार्य में सफलता मिलती है, मेहनत से लगभग हर परेशानी दूर होती है, लेकिन कई बार आपको मेहनत के साथ साथ भाग्य की आवश्यकता पड़ती है और आज भाग्य उतना साथ तो नहीं देगा। परिस्थितियां उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। व्यापार सामान्य चलने वाला है। व्यापार में कर्मचारियों की समुचित सहायता न मिलने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। किसी को उधार मत दीजिएगा। और परिवार के मध्य अगर समस्या चल रही है, कोई अनबन, कोई परेशानी चल रही है, उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है
और प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से आज संबंध बिगड़ने का डर है। कोई कड़वी बात, आपकी ऐसी वाणी जिसे मैं कड़वी कहूं या सत्य कहूं, आपके जीवन साथी को चुभेगी, जिससे घर का माहौल बिगड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है, दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइएगा। और आज गाय को गोग्रास अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। और बात आखिरी राशि मीन की करें तो आज बाहर से आपका व्यक्तित्व आकर्षक और भीतर से आज आप कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय से पीड़ित, चिंतित, लोगों के साथ घुलने मिलने में आज आपको परेशानी आएगी। तो वहीं आपके शत्रु, आपके षड्यंत्र, आपसे जलन रखने वाले कुछ ऐसा षड्यंत्र कर सकते हैं, आपकी बात को कुछ इस तरह से घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं जिससे आप मुसीबत में पड़े। तो याद रखिएगा, कार्यस्थल पर बॉस अगर आपकी बात को बुरा मान करके अनजाने में ही सही, अगर आपको किसी तरह से बॉस का साथ नहीं मिल रहा है या आपके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप लग रहा है, तो आज सह लेने में ही भलाई है। सो अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। धन कमाने का अगर नया विचार मन में आ रहा है, अच्छी बात, परंतु धन कमाने के लिए कोई भी कार्य आप करें ये ठीक नहीं है। निवेश आप मत करिएगा, निवेश आपके लिए ठीक नहीं है। और खर्च में जितना हो सके कटौती करिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। और कहीं भी रहिए, अपने कर्मचारियों पर आज ज़्यादा भरोसा ठीक नहीं होगा। सो अपनी कोई गुप्त बात किसी ऐसे व्यक्ति को पता मत चलने दीजिए। आज एक और बात आपको ख्याल रखना है कि आपके जो अपने हैं घर के लोग, आपके माता पिता, आपके बच्चे, जीवन साथी, इनकी कहीं बात की अनदेखी मत करिए। और जीवन साथी के साथ बातचीत करें तो जरा संयम के साथ बातचीत करिए। उनके साथ जबरदस्ती मत करिए किसी भी मामले में, नहीं तो आपको परेशान होना पड़ेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थी अधिक से अधिक मेहनत करें तो आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग, कफ जन्य रोग, आपको आज इससे परेशानी होगी। आज सन्यासी या ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 होगा, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।